नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के एक महान नायक, सैनिक, सिपाही। हमें बचपन से ही हमारे अंदर जुनून रहता था कि नहीं, हमें फौज में ही जाना है। ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगा। अग्निवीर, इसके बारे में ज़रा बताइए राकेश जी कि अग्निवीर क्या है? अग्निवीर क्या मन हुआ कि नौकरी करनी है या चले जाना है? चले गए 4 साल के बाद तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिकल उनका बहुत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के एक महान नायक, सैनिक, सिपाही, आर्मी मैन राकेश यादव। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे सीखेंगे इनके अनुभवों से जो इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लिया है। जीवन में किस तरह से इन्होंने फौज की सेवा की और फौज के नियम, कानून, संघर्ष, मेहनत को हम लोग आज इनसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो राकेश, नमस्कार। मेरा नाम राकेश यादव, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम निज़ामपुर, जो भितरी से सटा हुआ है। काफ़ी ऐतिहासिक जगह से हम लोग आते हैं। राकेश, आपने फौज को चुना, तो फौज को चुनने का ख्याल कब आया आपको? क्या ऐसी स्थिति बनी या क्या आपने देखा जिसके कारण आपको फौज में ही जाना अच्छा लगा? हमें क्या बचपन से ही हमारे अंदर जुनून रहता था कि नहीं, हमें फौज में ही जाना है। हम देख के दूसरों को, और हम मामा यहाँ रहते थे तो हमारे मामा फौज में थे, उन्होंने अपने लड़के को फौज में देश सेवा करने के लिए लगाया। इससे क्या हमारे अंदर जुनून था कि हमें भर्ती होना ही होना है। अच्छा, मतलब आसपास के लोगों को आपने देखा और आपको फौज में जाने का एक जुनून बन गया। जी। और बिना जुनून के फौज में जाना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, फौज के लिए राकेश जी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मानसिक शक्ति या शारीरिक शक्ति? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए जी। या शारीरिक शक्ति ज़्यादा चाहिए, मानसिक शक्ति कम चाहिए होती है? नहीं, इसके लिए जब तैयारी करते हैं तो आप ऑटोमेटिक दोनों क्या है 50-50 होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। जी। मतलब दोनों शक्तियां बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के आप फौज में सक्सेस हो पाएंगे। मान लीजिए, अच्छा, जब आपका सिलेक्शन हुआ आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगा। फौज या किसी जगह सेलेक्ट हो जाता है तो घर के लोग खुशी रहते हैं। हाँ, ब्याह होने में बड़ी आसानी हो गई होगी। जी। अब तो अग्निवीर वालों का शादियों नहीं हो रहा है, बड़ी समस्या हाँ, है। इसमें तो बहुत से कंडीशन लगा दिया गया है कि अग्निवीर के लिए क्या लागू है क्या नहीं लागू है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आगे चल के चर्चा करेंगे। अच्छा राकेश जी, जब आप ट्रेनिंग में गए, जी, पहला दिन रहा होगा और सुबह के कितने बजे आप लोग को जगना होता है? ट्रेनिंग में एक्चुअली जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है तो अलग अलग ट्रेनिंग होती है, अलग अलग ग्राउंड होता है, तो उनके अलग अलग टाइम पीरियड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। 3:30 बजे के आसपास हम क्या जग ही जाते हैं। अब इसलिए जब धीरे धीरे शुरू में थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन चलते चलते हैबिट में हो जाता है तो फिर हम क्या टाइमली अपना। तो मतलब पहला दिन जो रहा होगा, आप गांव से गए, घर से गए और 4 बजे आपको जग जाना हुआ, कैसा लगा उस दिन आपको? क्या मन हुआ कि नौकरी करनी है या चले जाना है? कैसा लगा, फीलिंग क्या थी? क्या क्या हम गांव से बिलोंग करते हैं तो जब हम जाते हैं तो वहाँ की इन्वायरमेंट कुछ अलग ही होता है। आप गांव घर सब यादें तो आती हैं। यहाँ पे हम घूमते थे दोस्तों के साथ, वहाँ जाने के बाद एक पाबंद डिसिप्लिन और एक टाइमिंग का दायरा जो काफ़ी मतलब एक सर्किल में हम बंद जाते हैं, तो थोड़ा सा तो कठिनाई होती है उस इन्वायरमेंट में सेट होना। लेकिन बट जब हम सेट हो जाते हैं तो आसान हो जाता है चीज़ें। अच्छा, एक ऐसा लड़का जो कि इस दोस्तों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, सुबह रनिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फौज में जाने का सपना, ज्वाइनिंग मिल गई, भर्ती हो गया, फर्स्ट डे ट्रेनिंग में पहुंचा और अचानक से इतना अंकुश, सडन अंकुश तो बहुत सारे लग जाते होंगे। सारे नियम, टाइम से उठना, टाइम से तैयार होना, हर चीज़ें एकदम टाइम टू टाइम, क्योंकि फौज का रूल बहुत सख्त होता है जहाँ तक मैंने सुना है। जी। तो क्या उसे बैलेंस करना इतना आसान है बच्चों के लिए या बहुत मुश्किल होता है? नहीं, मुश्किल तो काफ़ी होता है। इसलिए क्या दूर से लोग देखते हैं फौज अच्छी है, लेकिन अब जब आप इंटर करते हैं तो फौज काफ़ी डिफरेंट है। और हम जब गांव से जाते हैं, बता रहे हैं कि उसको एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जो हमारे उस्ताद होते हैं, जो हमारे ट्रेनर होते हैं, सब चीज़ें उनकी सपोर्ट से क्या बच्चा एकदम बिल्कुल सीख के बिल्कुल चलने लगता है बिल्कुल टाइमली। अग्निवीर, इसके बारे में ज़रा बताइए राकेश जी कि अग्निवीर क्या है? अग्निवीर
अभी बच्चे काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी उनके एग्ज़ाम के लिए, क्या कंपटीशन रख दिया गया। पहले तो रनिंग होती थी, तो रनिंग से क्या है कि रनिंग कर लिया तो उसके बाद एग्ज़ाम उतना टफ नहीं होता था। अभी काफ़ी ओवरऑल, लेकिन रनिंग के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। मतलब एग्जाम होने के बाद रनिंग का भार कम हो गया है जैसे पहले होता था। पहले तो हमें लगता था कि 600-700 लोगों में से 2-4 लोगों को सेलेक्ट किया जाता था रनिंग में। पहले क्या होता था कि रैली निकलती, 6-7 डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लिया जाता था, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम और जगह निर्धारित कर दिया जाता था। उसमें क्या एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता था कि इस डेट में आपका ये है। तो उसमें क्या है कि कोई बाउंडेशन नहीं होता था कितने लड़के आएंगे। तो रनिंग के टाइम में क्या है, काफ़ी लड़के कभी आ जाते थे, काफ़ी मतलब लड़कों के हिसाब से बैच को छोड़ते थे रनिंग करने के लिए। कभी 1000, कभी 800, कभी 500। तो उसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता था कि नहीं आप 4 मिनट 40 सेकेंड में आएंगे या 5 मिनट में आएंगे। इसमें टाइमिंग का कोई बाउंडेशन, जो आगे से लड़के 8-10 वैकेंसी के हिसाब से रख लेते थे, उसके बाद सभी को आउट कर देते। मतलब ये था कि अगर बच्चे जो 10 पहले आएंगे वो चाहे जितनी जल्दी आ जाएं उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। टारगेट 10 का हो, 8 का हो, 5 का हो, 7 का हो, मायने नहीं रखता। उनके अकॉर्डिंग जितने बच्चों को पकड़ना है वो पहले उन बच्चों को पकड़ लेंगे, टाइम चाहे जितना कम लगे, और बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। ये प्रोसेस हुआ करता था। अभी क्या अग्निवीर में एग्जाम हो गया, तो एग्जाम रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं अपने मतलब सुविधा अनुसार ग्राउंड और स्टाफ के हिसाब से वो बच्चों को बुलाते हैं। एक बैच में लगभग हमें 50 लड़के छोड़ते हैं और उनको टाइमिंग जो एक फिक्स टाइम, हाँ फिक्स टाइमिंग, इतने टाइम में रनिंग करके आ जाना है। जितने बच्चे आ गए यूपी पुलिस वगैरह में होता था कि इतने टाइम के अंदर आ जाना है, और इतने टाइम में अगर बच्चे आ जाते हैं तो वो सेलेक्ट होते थे। उसी तरह से अब अग्निवीर में एक टाइम फिक्स होगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, अग्निवीर में ये जो 4 साल का प्रावधान है कि 4 साल बाद उन्हें या तो हटा दिया जाएगा या फिर उसका री एग्जामिनेशन वगैरह, क्या प्रोसेस है इसका? हमें तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है। आप उसके ट्रेनर भी रह चुके हैं अग्निवीर के, तो उसमें भी आएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि क्या उन्हें 4 साल बाद सच में हटा दिया जाएगा या उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं फौज में रहने के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अफवाहें हैं कि बच्चों को 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। अभी क्या इनका है शेड्यूल, 4 साल ये पूरा जॉब करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनको क्या घर भेज दिया जाएगा 4 साल के बाद। तो उसको टाइम पीरियड में कुछ एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि आप दोबारा फौज में करना चाह रहे हैं सर्विस या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर जिन बच्चों ने बिलिंग कर दिया कि नहीं हमें करना है तो उनको बुलाया जाएगा, और जो परसेंटेज क्राइटेरिया जो सरकार ने बनाई हुई है उस क्राइटेरिया के मुताबिक उनको बुलाया जाएगा। ये नहीं कि आप बच्चों चले गए 4 साल के बाद तो वो नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें क्या क्राइटेरिया क्या हो सकता है? क्या फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से रनिंग होगी, या जो ट्रेनिंग टाइम रहा है और सर्विस टाइम रहा है उस दोनों टाइम में से उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करके उनको सेलेक्ट कर लिया जा चुका होगा पहले से ही कि इन बच्चों को ही कॉल करके बुलाना है, या जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें क्या उन बच्चों की लिस्ट होगी कि इतने बच्चे लिस्ट में आएंगे और इन्हीं में से बुलाना है, ऐसा कुछ? प्रकाश जी, हम बताएं तो अग्निवीर जो लड़के ट्रेनिंग करके जो अपने यूनिटों में चले गए तो इनको स्क्रीनिंग का एक प्रावधान बनाया गया है। अच्छा, मतलब ऑब्जर्वेशन में है कि आप सेंटर को दे रखा है कि आप सेंटर में ऑब्जर्वेशन करिए, इनका फीडबैक आप भेजिए कि इनका फीडबैक क्या है। यूनिटों में दिया गया है कि यूनिटों में आप इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करिए, इनका काम करने का शैली क्या है, इनका शारीरिक क्षमता क्या है और इनके अंदर काबिलियत क्या है, ये सब फीडबैक जाता है ओवरऑल। इसके बाद आपको स्क्रीनिंग के बाद आपको बुलाया जाएगा। ये नहीं है कि पर्टिकुलर सभी को बुला लिया जाएगा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन है बच्चों के ऊपर, जो बच्चे अच्छे हैं उनको दोबारा रिकॉल किया जाएगा, लेकिन रिकॉल नहीं कि ऐसे आ जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि वो आना चाहते हैं कि नहीं। मतलब चाहते हैं कि नहीं। मैं मान के चलूँ कि अगर 30% बच्चों को लेना है, 25% बच्चों को लेना है, तो 30% को ऑब्जर्वेशन में जो अच्छे होंगे टॉप लेवल के उनको रखा जाएगा। ये मान के चलेंगे कि हो सकता है 5% ना आए जी, तो 25% की हमें ज़रूरत है, तो हम 25% से ज़्यादा लोगों को नोटिफिकेशन भेजेंगे। उसमें अगर कोई नहीं आना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अच्छा, तो अग्निवीर आप उनके ट्रेनर रह चुके हैं, आपने उन्हें ट्रेनिंग दी है,
तो कैसा अनुभव रहा उन बच्चों के साथ आपको उन्हें ट्रेंड करने में? क्या उनका परफॉर्मेंस वैसा ही रहा जैसा आप लोगों का रहा है या कुछ कम है? क्योंकि फिजिकल उनका बहुत लो लेवल का रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंग। हम जब गए थे तो हमारे टाइम में ट्रेनिंग का जो था पीरियड वो काफ़ी टफ हुआ करता था। जब हम रनिंग करते थे तब भी फिजिकल हमारा अच्छा था। तो हमारे टाइम के लड़के जितने भी पहले के लोग भर्ती हुए वो काफ़ी फिजिकल में स्ट्रांग हो गया करते थे। अभी क्या एग्ज़ाम रख दिया गया तो फिजिकल करने में बच्चों को थोड़ा सा टाइम लेना पड़ रहा है। अग्निवीरों को एक्चुअली हम ट्रेनर होने की वजह से मैं आपको एक एक्सपीरियंस साझा करूँगा मैं कि काफ़ी वीक लड़के आते हैं, लेकिन आप उनसे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ लें तो उनके काफ़ी हायर क्वालिफिकेशन है। कोई बीटेक करके आ रहा है, कोई बीएससी करके आ रहा है, कोई एमटेक करके आ रहा है। तो काफ़ी क्वालिफाइड लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा जो फिजिकल है वो वीक रह रहा है। तो हमें ट्रेन करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और टाइम का भी उसमें कम है। हमारे टाइम में 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी और अग्निवीरों के टाइम में 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी गई। 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी गई। तो अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि फौज के एक सिपाही को तैयार करने के लिए 6 महीने का समय पर्याप्त हो जा रहा है आप लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक परफेक्ट ट्रेनिंग बच्चों को पाने के लिए कम से कम 9 महीने की ट्रेनिंग तो उसको चाहिए बिल्कुल अच्छा एक ट्रेंड सोल्जर बनने के लिए। राकेश जी, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि फौज के सिपाहियों को देश के हर क्षेत्र में घुमाया जाता है जी। उसमें आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा है? कभी आपको हाई लैटिट्यूड पे भेजा जाएगा, बहुत ऊंचाइयों पे, तो कभी आपको ऐसी जगहों पे भेज दिया जाएगा जहाँ इतना टेम्परेचर होगा कि आम आदमी सह नहीं सकता है। तो उसके लिए आप लोग कैसे तैयार होते हैं? देखिए प्रकाश जी, जब एक हम उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं और एक पीस एरिया बोलते हैं। तो एक जवान को एक बार एल्टीट्यूड गया तो उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं रह सकता उधर, क्योंकि उधर इतनी ठंड पड़ती है। फिर उसके बाद उसका मानसिक संतुलन को मेंटेन करने के लिए उसको दूसरी पोस्टिंग जब होती है तो वो पीस एरिया में होती है जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर वायरमेंट अच्छा हो। ऐसा रूल है कि अगर एक बार किसी मुश्किल स्थान पे भेज दिया जाए तो उसके बाद की पोस्टिंग जो होगी वो नॉर्मल एरिया में होगी, जहाँ वो आराम से सर्वाइव कर पाए। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में किसी को भेज दिया गया गलवान वगैरह में जी, तो वहाँ से अगर फिर रिटर्न आता है आदमी तो कहाँ जाता है? प्लेन एरिया में जाएगा? बिल्कुल पीस एरिया हम बोलते हैं उसको, जहाँ पे बिल्कुल एनवायरनमेंट अच्छा हो। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपका ऐसा अनुभव रहा, आपने ट्रेनिंग तो दी बच्चों को? जी बिल्कुल। आपने ड्यूटी भी ऐसे स्थानों पे की होगी जहाँ एक आम इंसान का रहना मुश्किल होता होगा, तो कोई ऐसा अनुभव साझा करिए जो आपको बहुत मुश्किल लगा हो और लगा हो कि शायद मैं इस जॉब में नहीं होता। ऐसा कोई अनुभव? नहीं, ऐसा कोई नहीं अनुभव है, बल्कि हमने काफ़ी अच्छे जगहों पे हमने जॉब किया है। लेकिन मुश्किल एक जवान को मुश्किल है तो नहीं, वो अपने आप को जहाँ भी जाता है, एक जवान को कहीं भी भेज दीजिए आप, वो मुश्किल से 1 या 2 दिन में अपने सर्किल और अपने आप को उसमें क्या ढाल लेता है बिल्कुल। अच्छा, मतलब 1-2 दिन का समय लगता है और सोल्जर अपने आप को तैयार कर लेता है, चाहे जितनी भी मुश्किल स्थितियाँ परिस्थितियाँ आप कहीं भी भेज दीजिए एक जवान को, वो 1-2 दिन में अपने रूटीन और अपने आप को उस इन्वायरमेंट में डाल लेता है। अच्छा, कभी दोबारा अगर मौका मिले, जी मान लीजिए आपका अगला जन्म होता है, दोबारा अगर मौका मिले, सारी चीज़ें आपको याद है जी, फिर आप क्या फौजी बनना चाहेंगे या कोई और जॉब करना चाहेंगे? फौजी बनना एक मुश्किल रास्ता है, बट अगले जन्म में भी आप सोचेंगे कि मैं फौज में ही जाऊँ। मतलब आपको अगर अगला मौका मिले तो आप फौज ही चुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो ये होता है एक फौजी का जुनून कि अगले जन्म में भी फौजी बनना ही चाहता है व्यक्ति। तो क्या अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होंगे तो उसमें से जो 75% बच्चे बचेंगे उनका मन भी तो यही कहेगा कि हमें आर्मी में जाना चाहिए, इंडियन आर्मी में, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? जी, आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं तो अग्निवीर में क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी वैकेंसी में, जैसे उत्तर प्रदेश में आप मान लीजिए पुलिस की वैकेंसी उसमें 20% कर दिया गया है। केंद्र की जितनी भी वैकेंसियां हैं एसएससी लेवल की उसमें 50% कर दिया गया है। तो उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी तो है कि आप न जाके उधर इधर जॉब करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक करेंगे। और हमें जहाँ तक तजुर्बा है, उनको हमने काफ़ी करीब से देखा है बच्चों को, तो हमें नहीं लगता कि वो बच्चे दोबारा ज्वाइन होने जाएंगे जॉब करने के लिए।
इसके कई रीज़न हैं। जैसे एक दो रीजन बताइए ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि क्यों ऐसा करेंगे बच्चे, क्योंकि एक बार फौज का जुनून जिसको चढ़ता है वो उतरने का नाम नहीं लेता है, मैंने सुना है। नहीं जाने के रीज़न ये हैं कि जो हम पुराने सिपाही हैं, पुराने सैनिक हैं, उनको साल भर में छुट्टियां 3 महीने अथराइज कर दी है सरकार, और जो अग्निवीर हैं उनके लिए 1 महीना कर दिए। तो 1 महीना बड़ा मुश्किल होता है छुट्टी काटना साल भर में, तो उनको भी थोड़ा सा मिलना चाहिए, कम से कम सरकार उनको 2 महीने की करनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि उनका भी मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक रहे। आप जब फौज के अंदर काम करते हैं, काम करते करते आपका मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है, काफ़ी मेंटली हरासमेंट होती है, फिजिकली हरासमेंट होती है। थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा सा छुट्टी ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ा बच्चे अच्छे से छुट्टी काटेंगे, उनके माइंड एक बार रिफ्रेश होकर के जा फिर सके, से पूरी आएंगे। बॉडी को रीस्टार्ट करके जा सकें फौज में। जी अभी हमने एक युद्ध लड़ा है पाकिस्तान के साथ, जी उसमें हमने देखा कि फौज के जवान आमने सामने नहीं गए। जो भी लड़ाइयाँ हुई तकनीकी के माध्यम से हुई, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुई। जी जैसे ड्रोन का ज़्यादा उपयोग किया गया, मिसाइल्स हुई। तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की ये नीति तो नहीं है कि अग्निवीर के साथ साथ फौजियों को कम करना है या फौज को कम करना है, और हथियारों पे ज़्यादा फोकस कर रही है ताकि अगला अगर कोई युद्ध हो तो टेक्नोलॉजी के भरोसे लड़ा जा सके? प्रकाश जी, आप इसको कहें तो एक जो अभी ऑपरेशन सिंदूर लेटेस्ट हुआ है, इसमें काफ़ी फोकस टेक्नोलॉजी पे किया गया है जी। इसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। तो इससे हम नहीं जोड़ सकते हैं कि अब जवानों को कम कर दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ाई जा रही है, इसके लिए नहीं। बट जो बीच में एक कोरोना काल आया था उसमें वैकेंसियां नहीं हो पाई थी, उसके बाद इन्होंने सडन बना दिया एक प्लान कि हम अग्निवीर भर्ती करेंगे, ताकि भविष्य में कुछ देश में होता है। अच्छा, हाँ, कि मतलब एक ट्रेंड व्यक्ति हमारे पास हो, अगर इन फ्यूचर अगर इमरजेंसी कोई आती है तो हम उसे, हाँ, हम उन बच्चों से काम ले सकते हैं। हाँ, ठीक। इसके लिए इन्होंने मद्देनजर रखते हुए अग्निवीर स्कीम लाई है। एटलीस्ट ठीक है, लेकिन जवान जब एक्सपीरियंस बंदा सेना में होना जरूरी है। बिल्कुल। ये नहीं कि हम नए लड़कों को भर्ती करे जा रहे हैं, 4 साल में हम उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दे के काफ़ी काम नहीं ले सकते हैं उनसे, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा जताने के लिए भी तो चाहिए बंदे, काफ़ी एक्सपीरियंस हो, कोई अच्छी इक्विपमेंट है उसको चलाने के लिए, काफ़ी समय लगता है सीखने में, इसलिए थोड़ा सा टाइम पीरियड इनका बढ़ना चाहिए अग्निवीरों का। मतलब अनुभव की कमी महसूस हो रही है फौज में इन बच्चों की आने से। बिल्कुल। उस समय एक ही था कि एक बार गए, 9 महीने की ट्रेनिंग हुई, प्रिपेयर हुए, और उसके बाद जॉब कर रहे हैं आप, अलग अलग जगहों पे भेज करके आपको फिजिकली और मेंटली तौर पर पूरी तरह से मजबूत और सख्त बना दिया जाता है, और फिर उसके बाद आपके अनुभवों का उपयोग करके तमाम किस्म की समस्याओं को सॉल्व किया जाता है जो देश पर आने वाली होती है। जी बिल्कुल। बट अभी की समस्या ये है कि 4 साल तो पहले उनकी मेंटेलिटी ही नहीं है कि हमें आगे भी जाना है या नहीं जाना है। उसके बाद अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो फिर से वही प्रोसेस, और फिर से उन्हें उतना तैयार करना पड़ता है फौज को। जी बिल्कुल। तो राकेश जी, एक प्रश्न और है कि क्या अग्निवीर सक्सेस है, योजना जो है वो पूरी तरह से सक्सेस है या नहीं होगी? प्रकाश जी बताएं, इसको तो हम 50-50 मान सकते हैं। 50-50 जी। मैं एक वाक्य बताऊंगा आपको। अग्निवीर को ट्रेनिंग देते समय जब हम उनको ट्रेन करते हैं ना, तो वो काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, कोई बीटेक BCA MA BA करके गया हुआ है। पहले के लोग क्या 8वीं क्लास 10वीं 12th के बाद जॉब कर लेते थे। अभी बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो फिर उनके दिमाग में ये चल रहा है कि हम 4 साल के लिए हम क्यों इतना रगड़ा खाएं। एक कहें तो उनके लिए एक मजबूरी थी कि हम अग्निवीर चूज़ किए, क्योंकि बाहर जॉब नहीं है, कहीं कोई वैकेंसीज नहीं है, तो इसलिए क्या उन्होंने तैयारी कर ही रहे हैं, अग्निवीर का एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम निकल गया तो बोले दौड़ ही लेते हैं। हाँ, तो फिजिकल भी हो गया। कुछ बच्चे ऐसे भर्ती होके चले जाते हैं। एक सोल्जर को तैयार करने के लिए काफ़ी उनको फिजिकली मजबूत करना पड़ता है। तो जब उनको काफ़ी ट्रेन करने में उनको कठिनाइयाँ होती हैं कि वो बिल्कुल फ्रेश बच्चे आते हैं, न रनिंग किया है, सिर्फ उन्होंने पढ़ाई की हुई है, हायर एजुकेशन उनके पास है, तो स्वाभाविक बात है वो फिजिकल तो करेगा नहीं बच्चा। तो उनको ट्रेन करते समय वो बच्चे बोलते हैं हम तो 4 साल के लिए ही आए हैं। तो हमें ये लगता है कि ये योजना जो सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा
मुश्किल है, क्योंकि बच्चों को उतना फिजिकली मेंटेन करके नहीं भेजा गया है। उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, हम तो 4 साल के लिए आए, हम ये क्यों करें। हम्म। थोड़ा सा इसको बोलो तो आप 50-50 ही है। मतलब फौज से अगर निकलना कोई चाहता है, जैसे अग्निवीर का बच्चा है, ट्रेनिंग में है और वो छोड़ के जाना चाहता है, नहीं करना अब उसको जॉब, उसका क्या प्रावधान है? क्या बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है निकल जाना फौज से? अभी जो परमानेंट लोग हैं उनके अपेक्षा इनको बिल्कुल इजी कर दिया गया है। पहली बात तो इनका डॉक्यूमेंट ही नहीं बनता है। एक अग्निपथ स्कीम की एक इनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जब ये ट्रेनिंग करते हैं, तो एक अग्निपथ का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, बोलो आप तो उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बच्चा डिमोटिवेट होके बोलता है मैं नहीं करूँगा। तो पहले क्या था कि काफ़ी रूल थे सेना में कि आप अगर जॉब छोड़ रहे हैं तो आप बाहर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। अगर आपको जो जॉब मिली है वो सेना में जो बेसिक पे मिल रहा है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, मतलब जो पेमेंट मिल रही है सेना से वो सेना से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप सेना छोड़ सकते हैं। मतलब रूल्स होता था ये लोग रखते थे कंडीशन की ताकि बच्चा छोड़ के ना जाए। बड़ी मुश्किल से तो उसने भर्ती हुआ है, छोड़ के चला जाएगा, तो इसलिए वो कंडीशन रखा जाता था कि आप पे लेवल थोड़ा देख के। अग्निवीर का क्या हो गया कि अग्निवीर आज बोल दिया शाम को कि हमें जॉब नहीं करनी है, तो उनको अगले सुबह तक हम छोड़ देते हैं। उनका मतलब इतना आसान है कि मतलब शाम में बोल दिया सुबह तक छोड़ दिया जाए। हाँ, एक एप्लीकेशन लिख लिया जाता है और उसके बाद बच्चे को सही सलामत गेट के बाहर छोड़ दिया जाता है, आप जा सकते हैं। पहले से और से तो काफ़ी इजी है अग्निवीरों को, बहुत आसान हो गया है। मतलब शाम में अगर उसने एप्लीकेशन दिया तो सुबह तक वो अपना जा सकता है। जी। चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिला राकेश जी से, क्योंकि इनका रियल अनुभव है, फौज के सिपाही हैं और इन्होंने अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों से हमें अवगत कराया। और आप सभी जितने भी बच्चे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, उस इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी वास्तविकता आपके सामने आएगी। धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।